हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष लेके आए बिहार बेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 में, उसका क्वेश्चंस पेपर नंबर 2 का कॉमर्स के इनकम टैक्स का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और चैप्टर के नेम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस एमसीक्यू, जो हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। मैं इसी को स्टडीज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कहता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के कौन सा है। कहता है वेदर द इंडिविजुअल रेसाइड्स इन अ स्पेसिफिक सिटीज, ये नहीं होगा। द कंट्री इन विच द इंडिविजुअल इज लायबल टू पे टैक्स, द इनकम टैक्स रेट अप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, ये गलत है। द अमाउंट ऑफ इनकम एन इंडिविजुअल अर्न, तो यहाँ पे आंसर नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर होगा। बी नंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन आंसर होगा, तो बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस इन टैक्स डिटरमिन इन विच कंट्री इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन बेस्ड ऑन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 क्या कहता है। इन इंडिया हाउ इज अ पर्सन क्लासिफाइड एज अ रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। कहता है इफ द इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इफ द इंडिविजुअल इज बोर्न इन इंडिया, इफ द इंडिविजुअल स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 180 days, तो ये गलत है। इसका आंसर नंबर ए होगा। क्या समझे, ए होगा। हमेशा याद रखेंगे, नियम है कि आपको इंडिया में 160 days और मोर आपको स्टे करना है। ये बेसिक कंडीशन में आते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ ए पर्सन इज क्लासिफाइड एज अ रेजिडेंट इफ दे हैव स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। There are other specific conditions for certain individuals like Indian citizen working abroad। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो मायने नहीं रखता है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। कहता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंट्री, ये मायने रखता है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन्ड, ये मायने नहीं रखता। लेकिन और पड़ता है प्लेस ऑफ बिजनेस, सिटीजनशिप, इसका मतलब इसका आंसर नंबर आपको होंगे कितना, बी है गलत। क्योंकि बी नंबर आपको क्या होगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर, हम लोग क्वेश्चंस नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हु स्टे इन फॉरेन कंट्री फॉर 200 days ड्यूरिंग द टैक्स ईयर बट हैज़ एन इनकम सोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इसके लिए नॉन रेजिडेंट, इसका आंसर में होंगे। तो देखेंगे ऐसा करके ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए बी में कहता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कहता व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हु स्टे इन फॉरेन कंट्री फॉर 200 days। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ, देखेंगे यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल हु स्पेंड लेस देन 182 days in India during the financial year is generally considered as non-resident. However, the presence of income from India might subject them to tax on that income in India। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। कहता है इफ ए पर्सन इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें कहता है ट्रू। कहता है दे आर टैक्स्ड ओनली ऑन इंडियन इनकम, सिर्फ और सिर्फ वह इंडियन इनकम पे देगा अगर कोई पर्सन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो। ठीक ना, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको बोला जाएगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अंडर द टैक्स लॉज ऑफ कंट्री। द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंट्री, ड्यूरेशन स्टे इन द कंट्री ये डिपेंड करेगा। सातवां कहता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया
citizen who stayed in the United States for 8 months in returning to India after 10 years, तो ये हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ARN वर्ड होगा। ठीक है। आठवां में कहते हैं पर्सन स्पेंट 180 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर्स एंड हैज इनकम फ्रॉम बोथ इंडियन एंड फॉरेन सोर्स, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक ना, तो इसका भी होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। फिर कहता है इफ ए पर्सन क्वालिफाइज एज ए रेजिडेंशियल फॉर टैक्स पर्पस इन वन काउंट्री कैन दे स्टिल कंसीडर ए नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस इन अनदर काउंट्री, क्या होगा, यस, टैक्स रेजिडेंस इज काउंट्री स्पेसिफिक होगा इसका आंसर। An individual is considered a non-resident for tax purpose in India if they have stayed in India for less than 60 days in the financial year, कहता 60 days in the financial year, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त।